बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। मध्य प्रदेश में वन अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और हमले की घटनाओं के साथ अब उन्हें खुले मंच से अपमानित किए जाने की घटनाओं से जिले के वन अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। इसी के विरोध में शुक्रवार को सभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स ने काली रिबन बांधकर काम किया। वहीं राज्यपाल के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन बालाघाट के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वनों की कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण और वन्य जीवों का शिकार चरम पर है। वन माफिया राजनीतिक संरक्षण के चलते वन कर्मचारियों पर हमले कर रहे हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिशुपाल अहिरवार ने कहा कि प्रदेश के मुखिया होते हुए जिस तरह की अशोभनीय भाषा में मुख्यमंत्री ने रेंजरों को मुर्गी चोर और रेंजर डेंजर होता है शब्दों से संबोधित किया, उससे उन्हें काफ़ी पीड़ा हुई है। इसी को लेकर प्रांतीय आह्वान पर आज काली पट्टी बांधकर अपने शब्दों को वापस लेने के लिए पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसके बाद भी अपने वक्तव्य को लेकर मुख्यमंत्री खेद नहीं जताते हैं तो वे बस्ता जमा करके विरोध करेंगे। इस मौके पर जिले भर के रेंज ऑफिसर्स मौजूद रहे। विगत दिनांक 19/9/2020 को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हम समस्त वन अमले को वन रक्षक से लेकर रेंजर तक उन्होंने बकरा बकरी और मुर्गा मुर्गी चोर बताया गया है और साथ में रेंजर डेंजर होता है और वनाधिकार के लिए रोड़ा बताया है, जिस पे हम सभी वन अमले बहुत दुखी और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रांतीय आह्वान पर और एकजुटता के साथ ये विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया है कि माननीय वो अपनी इस बात का खंडन करें और हमको संरक्षण प्रदान करें। वनों की सुरक्षा में आप लोग तैनात रहते हैं, कितना अशोभनीय लगता है ऐसा बयान, जितने इतने साल से वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, आप सर्विसेज कर रहे हैं इतने डीप जंग फॉरेस्ट में जाके, और उसके बावजूद में एक जनप्रतिनिधि इस तरह के बयान दे, किस रूप में देखते हैं इन बयानों को आप? अब दुखित इसी बात से कि वो प्रदेश के मुखिया हैं और चूंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हीं के अधीन आ रहा है और हम फॉरेस्ट वालों ने MP की बात करें खास तौर पे तो MP के वन क्षेत्र को बढ़ाया है और पुनः हमने टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाया है। तो किस प्रकार से हम धूप में, ठंडी में, बारिश में कैसे अपने काम कर रहे हैं और वन क्षेत्र को बचाए हुए हैं और अवैध अतिक्रमण के साथ हम लोग अवैध हमले भी झेल रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें माननीय को देखना चाहिए और हम लोगों को प्रोटेक्शन करना चाहिए, लेकिन हो गया चूँकि हम शासन के अंग ही हैं, जनता और पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है तो हम अपने कर्तव्य निभाते जाएंगे। तो ज्ञापन के साथ हमने काली पट्टी बांध के ज्ञापन दिया है और हम एक निश्चित अवधि के बाद काली पट्टी बांधते हुए अपना काम करेंगे और एक निश्चित अवधि के बाद यदि माननीय द्वारा खंडन नहीं किया जाता है और अपनी वक्तव्य को वापस नहीं लिए जाते हैं तो हो सकता है कि एक दिन हम लोगों को अपना बस्ता जमा करके वन्य प्राणियों की सुरक्षा से विरक्त होना पड़े। कृषि विधेयक के विरोध में जिले भर की मंडियों के सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के आह्वान पर जिले के सभी मंडियों में हड़ताल के चलते शासकीय कार्य ठप पड़ गया है। वहीं मंडी बचाओ के साथ वेतन भत्ते सुरक्षित किए जाने की मांग को लेकर की जा रही इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों के राजस्व वसूली का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जिले में गोंगलई मंडी, वारासिवनी मंडी सहित उप मंडियों में भी कर्मचारी पूरी तरह काम से विरत रहे। बताया गया कि सरकार के द्वारा पारित किए गए बिलों से मंडी के भीतर किसान आना ही पसंद नहीं करेंगे। व्यापारी उनकी धान को मंडी के बाहर भी खरीद सकेंगे। इसके चलते आज प्रदेशव्यापी आह्वान पर हड़ताल शुरू की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 4 माह का वेतन भी लंबित किया है और प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 4 माह का वेतन भी लंबित किया है और प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। इसी के चलते उनके द्वारा हड़ताल अनिश्चित काल के लिए की जा रही है। हमारी मांगे हैं हमारे वेतन भत्ते
शासन द्वारा सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जो अभी बिल पास हुआ है संसद और राज्यसभा में, जिसके तहत कोई भी व्यापारी अपनी प्राइवेट मंडी खोल के अपने प्राइवेट प्रतिष्ठान पे खरीदी कर सकता है और मंडी प्रांगण में शासन के द्वारा जो है निर्धारित टैक्स, यहाँ पर माल क्रय करने पर उनको टैक्स लगेगा और बाहर क्रय करने पे फ्री है। इस कारण से बहुत अंतर हो गया दोनों के बीच में। बाहर फ्री है तो व्यापारी ज़्यादा बाहर खरीदी करने पे अपना वो रखेगा, इसलिए वो मंडी प्रांगण में नहीं आ रहा है। मंडी प्रांगण में नहीं आ रहा है तो मंडी के जो मंडी टैक्स मिलता है, जो फीस मिलती है, वो फीस हमको नहीं मिलेगी, जिससे किसान और नहीं आ रहा है, व्यापारी नहीं आ रहा है, तो यहाँ भाव भी कम रहेंगे टैक्स लगने के कारण। कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा इसका? इससे क्या, जब टैक्स ही नहीं आएगा तो हमारे जो वेतन भत्ते हैं, हमारे वेतन भत्ते हमारे द्वारा जो अर्जित किया जाता है टैक्स, उसी में से मतलब हमारे वेतन भत्ते स्थापना भी होता है और कुछ परसेंटेज जो है सड़क निधि में, कुछ बोर्ड के लिए भिजवाते हैं। तो क्या डर बना हुआ है आपको? अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे क्या प्रक्रिया होगी? आप लोग क्या नौकरी के निकाला जाएगा? कुछ इस तरह की नौकरी से निकालने वाली नहीं है। क्या है, हमारा अभी 4 माह का वेतन लंबित है, तो हमारे जो है जीविका चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या। टैक्स नहीं आएगा, हमको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे, हमारा वेतन लंबित होते जाएगा। कहीं अभी 4 महीने है, कल 6 महीने होगा, फिर 12 महीने होगा। इस प्रकार से क्या है, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टल जाने से ओबीसी वर्ग में निराशा दिखाई दे रही है। इसी को लेकर ओबीसी महासभा बिरसा के द्वारा बीते दिनों ग्राम कनिया में मीटिंग का आयोजन कर सरकार के आरक्षण विरोधी रवैये पर नाराजगी जाहिर की गई। गौरतलब है कि 23 सितंबर को ओबीसी के 27% आरक्षण पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसमें एक नई तारीख बढ़ा दी गई, जिससे ओबीसी वर्ग के युवाओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। ओबीसी महासभा ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान बैठक में दीनू दयाल पंचेश्वर, हेमेंद्र साहू, रामनाथ बाहेश्वर, कुंभदास, कमलेश यादव, राम नागेश्वर, अनिल तामे सहित अन्य युवा भी मौजूद रहे। अभी उपचुनाव के पहले मिल जानी चाहिए, नहीं तो हमारी आंदोलन अभी बालाघाट में चला और फिर से हम सक्रिय होके फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। नगर के व्यापारियों के साथ गलत संव्यवहार किए जाने को लेकर रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ ने आज पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि 2 युवकों के द्वारा आज 3 अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर ऑनलाइन ठगी करने का प्रयास किया गया, जिसमें से वे एक दुकान पर ठगी करने में सफल भी रहे, जिसे लेकर उनके द्वारा संबंधित युवकों के खिलाफ सीसीटीवी कैमरे की मदद से फोटो निकाल कर आज शिकायत की जा रही है। बताया गया कि आज दोपहर में 2 युवक खरीदारी के आड़ में गुरु नानक मेंसवेयर, बजाज मेंसवेयर एवं अन्य मेंसवेयर में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक दुकान में खरीदारी के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट उनके खाते में आने से पहले ही दोनों युवक गायब हो गए। ऐसी स्थिति में किसी और व्यापारी के साथ धोखाधड़ी न हो, इसी को लेकर आज उनके द्वारा एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन प्रेषित किया गया। ये हो रहा है कि अब वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आ नहीं रहा है, तो 2-3 जगह पुलिस टेस्ट पे हो चुका है, जितनी जानकारी है सबके साथ हुई है। तो हमारे 3 दुकानदारों के साथ उन लड़कों के ऊपर उनकी डिटेल्स भी है, गारंटी का मोबाइल नंबर भी है, सभी वो एक ही लड़के हैं। इसके साथ में